मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है, तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे जो दुर्गा की मूर्ति पर किया जाता है। जी, आपने सही सुना है, दुर्गा की मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, तांबा पीतल की मूर्ति की बात नहीं हो रही है। दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्ति पर एक विशेष प्रकार का प्रयोग है। ये प्रयोग रिलेशन के ऊपर है। मनपसंद वर की प्राप्ति, पार्टनर में अनबन हो गया है, विवाहित जीवन में अनबन हो गया है, बात तलाक तक जा रही है, पति पत्नी अलग हैं, प्रेमी प्रेमिका अलग हैं, रिलेशनशिप टूटने के कगार पे हैं, मनपसंद पार्टनर मिल नहीं रहा है, शादी ब्याह से संबंधित कोई चीजें, सगाई हो रही है, टूट रही है, हो रही है, टूट रही है, विवाह में तलाक लेने तक की नौबत आ गई है, इस तरह की अगर अड़चने आ रही हैं तो विशेष प्रकार का प्रयोग मंगलवार के दिन किया जाता है। मिट्टी की मूर्ति लें, कहीं भी छोटी सी मिट्टी की मूर्ति, माता दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बहुत आसानी से आपको आसपास कहीं भी दुकानों में मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, तांबे पीतल की नहीं। मिट्टी की मूर्ति लें इतनी सी, और वो लेकर आप उसको अपने घर पर लाएं। घर पर लाने के बाद मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप मूर्ति को अपने सामने रखें। एक किसी थाली में कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर मूर्ति रखें और मूर्ति रखने के बाद फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। घी का दीपक लगाने के बाद सामने आप बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद शक्ति मुद्रा लगाएं। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये शक्ति मुद्रा है, ये देख लीजिए, ये शक्ति मुद्रा लगाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10-12 प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10-12 प्राणायाम करें। 10-12 प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास मंत्र ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट, ओम दुम दुर्गाय क्लीं वसट। तो बस यही मुद्रा लगाकर ये करीब 10-12 मिनट तक मंत्र का जाप करें और ये प्रयोग 7 दिन करना है। कुछ लोग 9 दिन करते हैं, कुछ लोग 11 दिन करते हैं, तो 7 से 9 दिन आप करें और ये करने के बाद अंतिम दिन किसी को फल या भोजन आप दान करें। दान करने के बाद क्या होता है कि जो मूर्ति है उसके सामने हाथ जोड़ के मनोकामना करें। हाथ जोड़ने का जो विधान है वो आपका जो मणिपुर चक्र, ये मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ने का जो तरीका है, मणिपुर चक्र पर हाथ जोड़ें और आगे चक्र पर ध्यान देकर फिर से 10 बार प्राणायाम करें और मनोकामना करें। जो आपकी मन की इच्छा है, जो रिलेशन से रिलेटेड, वो करें। और वो करने के बाद किसी को खाने पीने की चीज दान करें और दान करने के बाद आप वो जो मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दीजिए। बस 7 से 9 दिन का ये प्रयोग है।
बस ऐसा आपको एक ही बार करना है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा, आपकी अतृप्त मनोकामना, अतृप्त इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही थी, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। कुंवारी कन्याएं तो कर ही सकती हैं। पति पत्नी मिलकर भी करें तो उनके रिलेशनशिप में और भी खुशहाली आ जाती है। और सुहागिन महिला अगर करना चाहते हैं तो अपने पास सुपारी रख कर करें, और पुरुष अकेले में कर रहे हैं तो अपने पास सुपारी रख कर करें। ये एक दिमाग में रखें। महिला जो होंगी सुपारी अपने दाहिने भाग में रखें और ये साधना करें। पुरुष होंगे सुपारी अपने बाएं भाग में रखें और ये प्रयोग करेंगे, और आप देखिए चमत्कारिक रूप से इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।